नए साल में अपने ख्वाहिशों को पूरा करना है हम। विद द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, आप सबने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। बट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या यूज करके, कौन सा तरीका यूज करके आप अपने सपनों को पा सकते हैं। जो बिलीफ सिस्टम हम बोलते हैं, बिलीफ सिस्टम का रोल क्या है और कैसे वो हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करता है। नमस्ते, मेरा नाम है ज्योति उपाध्याय। मैं आपकी मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच और एक एंटरप्रेनर हूँ। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी है बहुत पुरानी, महाराजा उत्तनपाद की, जिनकी दो महारानियां हुआ करती थी। ओके, पहली महारानी जो बड़ी वाली महारानी थी उनका नाम था सुनीति, और दूसरी वाली महारानी का नाम था सुरुचि। तो एक बार यूं हुआ कि उनका बेटा, जो कि बड़ी वाली महारानी का था बेटा, और दोनों ही महारानियों के दो बेटे थे जो कि अराउंड 7-8 इयर्स के आप बोल सकते हैं, मतलब कुछ ही साल का फर्क होगा दोनों में। एक 7 साल का होगा तो एक 7-8 साल का होगा, तो एक 5-6 साल का। ठीक है। तो एक बार महाराज उत्तनपाद जो भी अपने वॉर से जाके आने के बाद में उनका वेलकम होना था। ओके, जो होता है ना कि रानियां जाके वेलकम करती हैं कि इन्होंने इतना बड़ा अच्छा वॉर फाइट करके आया है, तो वेलकम में तिलक लगाया जाता है, फूल बरसाए जाते हैं। तो बड़ी वाली महारानी सुनीति महारानी वो नहीं गई वेलकम करने के लिए, बिकॉज शी न्यू दैट अगर वो जाएंगी तो भी महाराज उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, और सुरुचि महारानी ही वेलकम करेंगी और उनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं होगा। हाउएवर, उनका जो बेटा था, बड़ी वाली महारानी सुनीति महारानी का बेटा ध्रुव, ध्रुव चाहता था कि अपने डैड से मिलने के लिए। अब बच्चे होते ही हैं कि हाँ पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, तो एक्साइटमेंट तो होता ही है। तो वो कहते हैं कि मम्मा, आप भले ना जाओ लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ अपने पापा से। तो उनकी मॉम थोड़ा कॉशियस कराती हैं, बोलती हैं बेटा, मैं नहीं चाहती कि मुझे जो दुख दर्द हो रहा है वो तुम्हें भी जाके हो वहां पे। अब ये बोलने का तात्पर्य क्या है? ये बोलने का तात्पर्य यह है कि दोनों महारानियों में अच्छी बनती नहीं थी। छोटी वाली महारानी सुरुचि महारानी बहुत सुंदर थी और बहुत ही यंग थी, तो जिसकी वजह से महाराज का झुकाव हमेशा छोटी महारानी के ऊपर ज्यादा हो गया, और इतने हद तक ज्यादा हो गया कि वो बड़ी महारानी को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिए। तो ऑब्वियसली उनको पता था कि उनका रोल नहीं होगा, बट वो अपने पत्नीत्व धर्म को निभाती थी जितना हो सकता है, और अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। अब बेटा था, बेटे को छोटी उम्र थी, इतना पता नहीं था। तो बोला कि माँ एक बात बताओ, क्या कोई वृक्ष अपने परछाई से कभी दूर हो सकता है? माता ने बताया नहीं बेटा, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो वैसे ही मेरे पिता के छाये में मैं बड़ा हो रहा हूँ, और मैं तो उन्हीं की परछाई हूँ। मैं, आप कैसे बोल रहे हो कि मैं उनसे दूर रहूं? तो वो पॉसिबल नहीं है। तो माँ की बात बिना सुने बेटा भाग भाग के जाता है। तब तक वेलकम हो चुका होता है। महाराज सुरुचि महारानी जो सेकंड महारानी के पास बैठे हुए होते हैं, और उनके गोद में सुरुचि महारानी का बेटा बैठा रहता है, और ये कहते हैं कि पापा, आप मुझे एक बार देखने नहीं आए? अब इतना देर हो गया आए हुए हो। चलिए कोई बात, मैं कितना आपके पास आने के लिए कितना तड़प रहा था, आपको मिलने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, और आप आए ही नहीं। तो वो कुछ बोल ही पाते, तब महारानी सुरुचि बोलती हैं कि, और वो बेटा जाके बाप के फादर के लैप में बैठने की कोशिश करता है, गोद में बैठने की कोशिश करता है। तभी सुरुचि जो उनकी सेकंड धर्म पत्नी थी, उन्होंने धक्के मार दिया, और वो जो छोटा सा ध्रुव जो बच्चा है वो गिर पड़ा, और वो देख के उसके आंखों से आंसू छलक आए। और वो आंसू में उन्हें कहा कि पापा, आप नहीं आए ठीक है, लेकिन आप इतना बदल गए हो कि आपके सामने में मुझे आपकी गोद पे नहीं जाने दिया गया, मुझे धक्का दे दिया गया, और आप कुछ कह ही नहीं रहे हैं। मैं बहुत अचंभव फील कर रहा हूँ। आई एम वेरी वेरी astonished by seeing this। तो फिर महारानी बोलती हैं, सुरुचि महारानी बोलती हैं, यस, कसूर तुम्हारा ही है, कसूर तुम्हारा ही है कि तुम मेरे पेट से जन्म नहीं हुए हो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर है।
तुम्हें अगर महाराज के गोद में बैठना होगा, अब तो तुम्हें भगवान ही बिठा सकते हैं उनके गोदी में। और विष्णु भगवान को कहो जाके कि वो तुम्हें अगले जन्म में मेरे ही गोद से जन्म देंगे। ना ये स्टोरी सुनाने का तात्पर्य क्या है, मैं क्यों ये स्टोरी बता रही हूँ, थोड़ा सा क्विक फास्ट करूंगी, लेकिन ये स्टोरी में कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत सारी लाइफ की सच्चाइयों से हमें दिखाती हैं, हमें रूबरू कराती हैं। तो वो बच्चे के, छोटे से बच्चे के दिमाग में ये बैठ गया कि मुझे मेरे प्रश्न का जवाब मिलेगा, मुझे मेरे प्रश्न का जवाब चाहिए कि क्यों मेरे पापा ने गोदी में नहीं बिठाया और मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। अब वो बच्चा था, वो अपने माँ के पास गया, बोला माँ मुझे ऐसा कहा गया, तुम्हें ऐसा कहा गया। छोटी माँ ने, छोटी माँ बोलते थे तब, छोटी माँ ने तुम्हें बहुत डांटा, बहुत सुनाया, मुझे ऐसी गाली की। और मुझे अचंभा इस बात का हुआ कि मेरे पिताश्री ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने एक शब्द भी नहीं निकाला। तो ऐसा क्यों है, और कौन है विष्णु, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो वो माँ लेके गई, विष्णु भगवान का मूर्ति था उनके कमरे में, लेके गई। तो देखो ये हमारे विष्णु भगवान है, ये भगवान है, इनसे तुम बात कर सकते हो, मैं इनकी आराधना करती हूँ और पूजा करती हूँ। ठीक है। तो अब वो बात करने की कोशिश कर रहा था, तो माँ ने बोला तुम कल बात करना, आज सो जाओ। अब रात को बच्चा है, इतना उसके अंदर दुख और पीड़ा थी, इतना हताश हो चुका था कि वो चाहता था किसी प्रकार से उसको उस प्रश्न का जवाब मिल जाए। उनको पता था कि अब ये मूर्ति तो जवाब नहीं देगी, तो अब वो ढूंढना है भगवान जी को, विष्णु भगवान कहाँ मिलेंगे। तो रात के अंधेरे में महल से वो बच्चा, छोटा सा बच्चा निकल के गया भगवान विष्णु से मिलने के लिए। और ध्रुव, वो छोटा सा बच्चा, बहुत सारी चीजें पार करके भगवान को मिलने जाता है। उसको जब मिलने जाता है तो उसको थोड़ी ना पता होता है कि भगवान मिल जाएंगे या हो जाए, बट रास्ते में जो भी मिलता है उन सब से वो पूछता है, हे प्रभु, हे जो भी लोग हो, मुझे बताओ कि मुझे विष्णु भगवान कहाँ मिलेंगे। और ठीक ऐसे ही सोचिए कि जैसे ही वो महल से निकला, घनघोर जंगल, जंगल को पार करते वक्त ओके, डाकू मिले, डाकू से माँ लक्ष्मी ने बचाया, उनसे सहा नहीं गया इस बच्चे का। हाँ ये, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने बचाया। फिर अगले दिन बोला माँ लक्ष्मी ने कि तुम चले जाओ वापस, तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। नहीं, क्यों नहीं मिलेंगे। तो फिर नारद मुनि आए कन्विंस करने के लिए, तुम चले जाओ, तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे, विष्णु भगवान नहीं। तो वो पूछा क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वहां जीव नहीं जा सकते। तो वो बच्चा था, तो ऑब्वियसली बच्चे क्या बोलेंगे कि नहीं जा सकते, तो वो तो हट्टी होते ही हैं बच्चे। तो ठीक है, वो नहीं जा सकते ना, मैं नहीं जा सकता वहां पे जिंदा, तो आप एक काम करो, उनको ही यहाँ बुला लो। तो बोले वो ऐसे आते नहीं है, उनको बुलाना पड़ता है, उसके लिए एक मंत्र। तो उन्होंने बोला मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ, बट मैं बस मिलना चाहता हूँ, मेरे कुछ प्रश्न है, उसके जवाब लेना चाहता हूँ, उसके लिए मैं विष्णु भगवान को बिना मिले मैं घर नहीं जाऊंगा। तो इतनी छोटी सी उम्र में ध्रुव, वो छोटा सा बच्चा, निश्चय करके वो उसके अंदर जो चिंगारी थी उसको उसने ज्वाला की तरह बनाया। मतलब जो विलिंगनेस का जो एक छोटा सा बुलबुला था, उसको डर इतनी स्ट्रांग थी, मतलब एक छोटा सा बच्चा के अंदर इतना ज्यादा। तो डेफिनेटली उनको सबको पता चल गया, माँ लक्ष्मी को पता चल गया, नारद मुनि को पता चल गया कि ये बच्चा हठी है, ये तो मानेगा नहीं, ये तो मिलेगा। तो उन्होंने बताया मंत्र, और उस मंत्र पे वो कड़ी तपस्या करके भगवान विष्णु से मिलता है। और भगवान विष्णु से मिलके वो अपने कुछ नहीं मांगता, वो अपने सिर्फ सवालों के जवाब मांगता है, और उसको वरदान भी मिलता है। जो ध्रुव तारा हम देखते हैं वो वरदान का ही एक हिस्सा है। इट इज सेड ही इज द यंगेस्ट, सबसे कम उम्र का, सबसे ज्यादा भक्त, बड़ा भक्त भगवान का वो है। इसीलिए आज भी हमें ध्रुव तारा दिखता है जो चमकता रहता है, द ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइट स्टार। आज भी हम उन्हें याद रखते हैं। फिर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, और तब तक उसके माँ बाप
बहुत परेशान हो जाते हैं, ढूंढने के लिए तत्पर हो जाते हैं, माँ बाप मिल जाते हैं, बड़ी माँ छोटी माँ सबको अपने गलतियों का रियलाइज हो जाता है। और जब ये घर जाता है तो उसको अपनी छोटी माँ के प्रति देखिए नफरत नहीं है, उसको अपने छोटी माँ के प्रति बिल्कुल नफरत नहीं है। रादर वो बोलता है, पहले जाता है छोटी माँ के पास भाग भाग के, तब तक छोटी माँ के आंख में आंसू की छोटे बच्चे को मेरे वजह से जंगल जाना पड़ा। तब तक वो अपनी गलतियों का एहसास कर चुकी थी, उनके हस्बैंड भी गलतियों का एहसास कर चुके थे, महाराज उत्तनपाद एहसास कर चुके थे। तो तब तक आप सोचिए कि मेरे में जब तक बोल रही हूँ ना गूज़बम्स आ रहे हैं कि वो चीजें मेरे आंखों के सामने जैसे हो रही है, मैं आई कैन फील इट। तो क्या होता है कि वो जाके पैर छूता है छोटी माँ, और वो फूट फूट के रोने लगती है, मैं कुमाता हूँ, मैं माँ नहीं मैं कुमाता हूँ। तो बोलता है, माँ ऐसा मत बोलो, माँ ऐसा मत बोलो। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। आज आप ही के वजह से मैं भगवान विष्णु से मिल पाया, वो आप ही हैं जिनके वजह से मुझे ये अवसर मिला भगवान जी से मिलने का। तो वो जाता है फिर अपने माँ बाप से गले मिलता है। तो इस स्टोरी का अगर मैं एनालिसिस करूं, आपको बताऊं, इस स्टोरी में हम क्या सीखते हैं। जब वो बच्चा निकला था घर से, ही वॉज बिलीविंग दैट ही इज गोइंग टू मीट, एंड रिजल्ट सामने था कि भगवान को देखा, ऐसे भगवान आएंगे और मैं उनसे मिलूंगा, दैट्स ऑल ही बिलीव्ड। वो होगा नहीं होगा, डाउट्स डर भय सब उसने साइड में रख दिया। जंगल में बहुत सारे हादसे हुए, वो सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया थी, भाई मेरा कर्म है, मुझे मिलना है, बाकी सब उनकी इच्छा है। मतलब वो सोचा ही नहीं उसने, थॉट्स में नेगेटिविटी लाई ही नहीं कि मेरे माँ ने ऐसा क्यों कहा, मैं कुछ माँ के लिए गलत बुलवाऊंगा, माँ को श्राप दिलवाऊंगा, नहीं, उसको सिर्फ एक ही जवाब की जरूरत थी। तो उसके प्रेयर में पॉजिटिविटी थी, उसके आस्क में पॉजिटिविटी थी, उसके दिल में पॉजिटिविटी थी, और उसको बस अपने पापा का प्यार चाहिए था, पापा की गोद में बैठना था। तो विष्णु भगवान की गोद में वो जब बैठा तो उसको अपने हर सवाल के जवाब मिल गए। उसके अंदर एक ऐसी चिंगारी भड़क गई कि अलौकिक हो गया, उस मंजर को बोलते हैं। किसी में इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है, किसी के चेहरे पे अगर आप देखेंगे तो आपको भी एक अलौकिक वाला फीलिंग आएगा। तो ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये था कि हम अगर बिलीफ अपनी सही रखें, अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं, आपके अंदर में वो प्यूरिटी ऑफ थॉट्स हो, आपके अंदर में वो पॉजिटिविटी हो, आपके अंदर में वो दूसरों के लिए दया भावना हो, मैल ना हो। स्पेशली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम प्रे कर रहे हैं, मंदिरों में जाते हैं, अरे यार इसका कैसे हो गया, हम ये बोलते हैं। ठीक वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो हमें कहीं ना कहीं हमारे लक्ष्य से भी भटका देती हैं। और वन नेगेटिविटी, वन मैलापन विल एक्चुअली स्प्रेड अक्रॉस। बोलते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आप कोई भी गंदा चीज ले आओ पूरे जगह पे, एक जाला अगर घर में लगता है तो बहुत सारे जाले हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कोई भी चीज आप मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव है वो भी मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव है वो भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन आप कॉन्शियसली हर वो वक्त, हर वो टाइम कैसे सोच सकते हैं कि आपके थॉट्स को प्योर रखें, आपके व्यक्तित्व के अंदर में पॉजिटिविटी आप लाएं। सो ये मेरा आपके लिए न्यू ईयर का था कि आप जो गोल चाहो, बनाना चाहो, मेरा ग्रेटिट्यूड वाला देखना कि किस तरह से मैंने अपनी जिंदगी में 360 डिग्री टर्न पाया। जब मेरा बिजनेस कंप्लीटली लॉस हो गया, मैं ऊपर जाने का मैं पूरा सोच चुकी थी, और मैं आज आपके सामने में एक मुस्कुराहट लिए हुए, एक पॉजिटिविटी लिए हुए। आई एम श्योर आप लोगों को पॉजिटिविटी लग रहा है ना, कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरा चेहरा, मेरी एक्टिविटीज कैसे लग रही है। Just because I was always with God, I followed what He said, and I didn't follow what I was supposed to do then. समझ में आया? तो मैं उस रास्ते से गुजर चुकी हूँ, तब जाके आप लोगों को बता रही हूँ कि जब मेरा बिजनेस एब्सोल्युटली डाउन था, जब मैं थक हार गई थी कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है, बस ऐवी जिंदगी होने वाले, तब जाके मुझे ऊपर वाले ने अपना रे ऑफ होप दिया। और उस होप की वजह से मैंने जो पाया, और सबसे चमत्कार वाली बात हुई, जो मैंने सोचा वो मैंने पाया।
आप मेरे इस ग्रेटिट्यूड वाले वीडियो में भी देख सकते हैं, और एक सच्चाई वाले वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरी लाइफ टर्न हुई। ऋषि मुनि वालों की बात की हुई है मैंने, आप उसके बारे में भी देख सकते हैं। सो प्लीज देखिए, अगर आपको अच्छा लगा और अगर आपको नहीं समझ में, एक बार और देखिए और अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिविटी फैलाइए। वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, प्लीज डू दैट। नमस्ते, थैंक यू सो मच।